जय मसीह जय मसीह की सबको जो चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं और मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पास्टर जॉनी फर्नांडिस, होली नेशन चर्च लंदन और पंजाबी चर्च साइप्रस, हाउस ऑफ ग्लोरी चर्च साइप्रस, जिसके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मेरी टीम ने जाके ये चर्च चालू की थी 2018 अक्टूबर में। तो आज का वचन थोड़ा सा लोगों को ब्लेस करने को ये है कि रोमियो का 8 लेके सिर्फ एक ही वर्स 28 इधर लिखा है कि और हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, उन सब के लिए जिन्हें जिन्हें उसके प्रयोजन के अनुसार ही बुलाया गया है। तो इंग्लिश में एवरीथिंग वर्क्स आउट फॉर गुड फॉर दोज हु हैव बीन कॉल्ड बाय जीसस। इसका मतलब जो हम मसीह जो लोग हैं, जो भी हमारा ज़िंदगी का जो हिस्सा बन जाता है, वो हर हिस्से हमें खुदा के लिए भलाई के होते हैं। हो सकता है कभी कभी जो हिस्से होते हैं वो अच्छे भी नहीं होते, कोई कोई बुरे होते हैं, लेकिन जो भी लाइफ में जो भी बन जाता है और जो भी जिसका जिसका कुछ भी समझ लो बिगड़ जाता है या और कुछ होता है, क्योंकि इस लाइफ सब सही नहीं होता है, कभी कभी ऊपर नीचे तो होता ही है। लेकिन वचन में हौसला मिलता है, हमें एनकरेजमेंट मिलता है कि जो भी हो जाएगा, जो भी लाइफ का हालात बन जाएगी, वो यीशु मसीह वो इस्तेमाल करेगा कुछ उस बुरे चीज़ों से भी कुछ भला करने को। ये हमें उतना आसान नहीं है समझने को, लेकिन खुदा अंडरग्राउंड बिहाइंड द सीन्स काम करता है। और ये एक बहुत उम्मीद की बात होती है, एक बहुत हौसले की बात होती है कि खुदा कंट्रोल में है सब चीज़ को लेके। जैसा मेरा पिता की डेथ हुई थी और बहुत दुखी का टाइम था, लेकिन जब उसका फ्यूनरल हुआ, जिधर उसको कब्र में डालने वाले थे, हम उधर एक सर्विस हुई, मीटिंग हुई कब्र में डालने से पहले। तो कम से कम 150 लोग के ऊपर आए थे और मुझे मौका मिला प्रचार करने को। इस सब लोगों को, मेरे दोस्त लोग, मेरी फैमिली थे जो मसीह में नहीं थे, और मैंने प्रचार किया। मेरी डैडी की डेथ हुई थी, उस हालत को लेके मैंने एक खुदा को स्वीकार करने को, खुदा को ग्रहण करने को प्रचार किया। तो बहुत लोगों का दिल टच हो गए, और जो दुखी की हालत थी वो खुदा ने बहुत अच्छी तरीके से खुदा के राज के लिए इस्तेमाल की। सो इन इंग्लिश, whatever happens, God works it out for our good। उसी तरीके से मेरी मम्मी का डेथ हुई थी, और मम्मी का डेथ इस हालत में हुई थी, मम्मी को कैंसर हुआ था, और मम्मी इतनी खुदा की सेवा करती थी। लेकिन एक हालत जो होती है, कभी कभी हमें पता नहीं चलता है। हम प्रार्थना करते हैं, कैंसर के लिए प्रार्थना करते हैं और कुछ बीमारी के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक हालत जो बन जाती है, उसका जवाब खुदा के पास ही होता है, और हम सिर्फ समर्पित होकर खुदा का सेवा करने का बहुत उस टाइम ज़रूरी है। तो मम्मी की डेथ हुई, लेकिन उस मम्मी की मौत से बहुत कुछ लोगों को शिफा मिली, और लोगों ने देखा कि हम जो 3 बच्चे हैं मम्मी को लेके, हम कभी निराश नहीं, उदास नहीं हुए। ऑफ कोर्स जो मौत होती है वो दुखी का माहौल होता है, लेकिन फिर भी हम खुशी में थे कि मम्मी हमारी स्वर्ग में जाएगी, खुदा के पास होगी, और कोई वो प्रॉब्लम जैसा नहीं था। लेकिन फिर भी एक बड़ी दुखी की हालत थी जो हमें सामना करना पड़ा। लेकिन इतना अच्छा हुआ, मम्मी की डेथ को लेके भी जो भी इंतज़ाम करने का था, हमें एक चर्च ढूंढनी थी। आसान नहीं है लंदन में चर्च ढूंढने को। मम्मी की मीटिंग सर्विस जो होती है, लास्ट मीटिंग लोगों के साथ, जो एक हम सर्विस बोलते हैं फ्यूनरल सर्विस, तो वो हुई। एक अच्छी तरीके से एक बड़ी चर्च मिली। वो चर्च मिलने के बाद जो इंतज़ाम करने का था कब्र में डालने को, इधर लंदन में बहुत महंगा है, बहुत कम से कम 6,500-7 हज़ार पाउंड्स का खर्चा आता है। लेकिन खुदा ने सब वो किया, और लोगों ने देखा कि मम्मी जब हमारी मरी हुई थी, फिर भी खुदा ने मम्मी को दया दिखाई कि मम्मी का जो लास्ट जो सफ़र था, आखिरी सफ़र था, घर से लेके चर्च
को चर्च से लेके कब्र तक उसको लेके चलने को खुदा ने बहुत कुछ किया। तो हो सकता है मम्मी हमारी हँस रही थी स्वर्ग स्वर्ग से कि देखो खुदा क्या कर रहा है अभी, मेरा मेरा सब इंतज़ाम कर रहा है। तो ये एक अच्छी अच्छी हालत बन जाती है खुदा के साथ जब हम खुदा की सेवा करते हैं कि हम जो भी होता है लाइफ में, और हो सकता है आज बुरे दिन आए आपके लाइफ में, हो सकता है बहुत कुछ सही नहीं हो रहा है, लेकिन खुदा ये टाइम इस्तेमाल करेगा, ये टाइम इस तरीके से इस्तेमाल करेगा कि एक गवाही बन जाएगी आपकी लाइफ की। और जो लोग देख रहे हैं आपको वो बोलेंगे कि ये बंदा या ये लोग ये खुदा का प्यार करने वाले लोग हैं। ये लोग सिर्फ सेवा नहीं कर रहे खुदा की, आप खुदा का पीछा नहीं कर रहे इसी चीज़ के लिए कि वो खुदा कुछ देगा, नहीं। बुरे हालातों में भी ये खुदा का सेवा कर रहे हैं, बुरे हालातों में चर्च जा रहे हैं, बुरे हाल प्रार्थना कर रहे हैं, बुरे हालात में वर्शिप कर रहे हैं, खुदा की परस्तिश कर रहे हैं, खुदा का पहल दे रहे हैं, खुदा को प्रायोरिटी दे रहे हैं और पीछे नहीं मुड़ रहे। तो ये गवाही मुझे चाहिए कि आपकी बनेगी, ताकि आप खुदा से प्यार करते रहेंगे और खुदा में आगे बढ़ते जाएंगे और खुदा में और लोगों को लेके आएंगे। जो भी आपकी हालत बनी है उस पर अभी निगाह मत डालो, उस पर आपकी नज़र मत डालो, खुदा को देखो, वो बड़ा है और बहुत कुछ करने वाला है। तो ये मेरी दुआ है आज आपके लिए कि आप खुदा में बढ़ते जाएगा, जो भी हालत बनी है वो खुदा इस्तेमाल करेगा अच्छी चीज़ों के लिए। अच्छे दिन आने वाले हैं और ये वचन में लिखा है कि खुदा भला है और खुदा अच्छाई करने वाला खुदा होता है। उसका प्लान जो है हमारे लिए इज़ प्लीजिंग, गुड एंड परफेक्ट। प्लीजिंग हमें 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 शांति देने का, हमें हमें आगे बढ़ाने का, सफलता देने का। और ये दिन आ रहे हैं आपके लिए। यीशु के नाम में, गॉड ब्लेस यू।